यूज ऑफ शुड। शुड का प्रयोग करना है जैसे टू एक्सप्रेस मोरल ऑब्लिगेशन। टू एक्सप्रेस मोरल ऑब्लिगेशन का मतलब होता है नैतिक अनिवार्यता की अभिव्यक्ति के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? शुड का। हाँ, जैसे कि मान लीजिए क्या लिखा है, वी शुड हेल्प द पुअर एंड नीडी, यानी हम लोग को क्या करना है, गरीबों की मदद करना अनिवार्य है, जरूरी है ना। अगला नंबर क्या है, वी शुड बी ओबीडिएंट टू आवर पेरेंट्स, यानी हमारे माता पिता की आज्ञा का करना चाहिए, माता पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए या मानना चाहिए। अगला नंबर है स्टूडेंट्स शुड रिस्पेक्ट देयर टीचर, यानी छात्रों को अपने शिक्षक की बात माननी चाहिए या आज्ञा का पालन करना चाहिए ना। यहाँ रिस्पेक्ट है तो रिस्पेक्ट का मतलब क्या होता है, आदर करना चाहिए ना। सभी छात्रों को ऐसा करना चाहिए कि नहीं, लेकिन आज के छात्र ऐसा नहीं कर रहे हैं। ऐसा कर रहे हैं, बहुत ऐसे कम छात्र हैं जो ऐसा काम कर रहे हैं। 100 में मात्र 5% जो स्टूडेंट है जो अपने गुरु के आज्ञा को मान रहा है, उनकी रिस्पेक्ट कर रहा है, बाकी कहाँ नहीं कर रहा है। ठीक ना, आगे बढ़ जाए। चलिए यूज ऑफ शुड। दूसरा नंबर पॉइंट क्या है, टू एक्सप्रेस रिक्वेस्ट। टू एक्सप्रेस रिक्वेस्ट या वेरी फॉर्मल रिक्वेस्ट, यानी कहने का मतलब क्या है कि वेरी फॉर्मल या रिक्वेस्ट का मतलब होता है कि सामान्य अनुरोध। क्या होता है, सामान्य अनुरोध या बहुत औपचारिक अनुरोध व्यक्त करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, शुड का प्रयोग किया जाता है। जैसे आई शुड लाइक टू हैव योर पेन, आई शुड लाइक टू हैव योर पेन, मतलब मुझे आपकी कलम का हुई है पसंद आ गई है ना। आई शुड लाइक टू हैव लिटिल टॉक विथ यू, आई शुड लाइक टू हैव लिटिल टॉक विथ यू, मतलब आपके साथ मुझे बात करने की इच्छा है ना। I should be very much grateful if you should send me the prospectus of your institution। समझ आ गया आप लोगों को? आप किसी को डाउट नहीं है, जहाँ डाउट होगा वहाँ डायरेक्ट बोलो कि हमको यहाँ पे डाउट है, तो है ना। बढ़ जाए आगे, ठीक है चलो। अगला नंबर क्या है, यूज ऑफ शुड। क्या लिखा है, टू एक्सप्रेस पर्पज। टू एक्सप्रेस पर्पज या देखो लेस्ट के साथ हमेशा किसका प्रयोग किया जाता है, शुड का प्रयोग किया जाता है ना। जैसे उद्देश्य का अर्थ, किसका अर्थ, उद्देश्य का अर्थ बताने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, शुड का प्रयोग। उद्देश्य का अर्थ बताने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, शुड का प्रयोग किया जाता है। एग्जांपल, वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल, यदि कठिन मेहनत करो, सॉरी यदि नहीं, कठिन मेहनत करो नहीं तो फेल हो जाओगे। सब कोई जानता है कि कठिन मेहनत नहीं करेंगे तो फेल हो जाएंगे। स्पीक स्लोली लेस्ट समवन शुड हियर यू, यानी धीरे धीरे बोलो जिससे कोई ना सुने ना। समझ आ गया? उद्देश्य मतलब सर, उद्देश्य का मतलब होता है लक्ष्य ना होता है। मान लो कोई ना कोई अपना उद्देश्य लेके कोई काम करता है, जैसे यहाँ तुम पढ़ रहा है, क्या उद्देश्य लेके पढ़ रहे हो, कोई ना कोई उद्देश्य है ना, ताकि तुम पढ़ के आगे कोई का अच्छा काम करेगा ना, जॉब पाएगा ना। तुम लोग को छोटा मोटा जॉब के लिए थोड़ी पढ़ा रहे हैं, तुम लोग को डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट, रिसर्च। चलिए हो गया। अगला नंबर पॉइंट क्या है, अगला नंबर पॉइंट है यूज ऑफ शुड, यानी टू एक्सप्रेस रिक्वायरमेंट। क्या रिक्वायरमेंट, अर्थात आवश्यकता बताने के लिए शुड का प्रयोग किया जाता है। आवश्यकता बताने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, शुड का। जैसे कि मान लो देयर शुड बी ए लाइब्रेरी इन एवरी विलेज, माने का मतलब है कि प्रत्येक गांव में एक लाइब्रेरी होना चाहिए। प्रत्येक गांव में कहाँ होना चाहिए, लाइब्रेरी होना चाहिए। There should be one more table fan in this room, यानी इस रूम में मतलब एक से ज्यादा कहाँ होना चाहिए, टेबल फैन होना चाहिए।
There should be a guard to look after the house. यानी गार्ड को घर की रक्षा करना चाहिए। देखभाल, लुक आफ्टर का मतलब क्या होता है? देखभाल या रक्षा करना एक ही होता है। तो गार्ड का मतलब समझते हो क्या होता है? रक्षक होता है। तो रक्षक को क्या करना चाहिए? घर की रक्षा करना चाहिए। समझ में आ गया? किसी को डाउट नहीं है? चलिए आगे बढ़ जाए। अगला नंबर पॉइंट पे चलते हैं हम लोग, ठीक ना? हो गया भाई। अगला नंबर पॉइंट क्या है? टू एक्सप्रेस प्रोबेबिलिटी या पॉसिबिलिटी, इसका मतलब होता है संभाव्यता या संभावना व्यक्त करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? एग्जाम्पल क्या है कि द फाइल शुड बी इन द अलमीरा। मतलब क्या है? फाइल कहाँ होना चाहिए? अलमीरा में होना चाहिए। फाइल कहाँ पे रखा था ना? होता है कोई किसी का मतलब अचानक किसी कोई चीज बुला देते, हमको लगता है अलमीरे में रखे थे, यहाँ पे रखे थे, होता है ना? तो संभावना बताने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? शुड का। आई थिंक ही शुड कम टुमारो। मैंने सोचा कि वह कल आएगा ना। मैंने सोचा क्या वह कल आएगा। द बटर शुड बी इन द रेफ्रिजरेटर या फ्रिज। यानी मक्खन को कहाँ होना चाहिए? बटर समझते हैं ना? वो कहाँ होना चाहिए? फ्रिज में होना चाहिए। ठीक है? किसी को डाउट नहीं ना है? बढ़ जाए आगे। चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं। ठीक।